नमस्कार। मेरा नाम आदर्श कुमार है और आप सभी मेरी ब्लॉग सिद्धार्थ आदर्श ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश में बहुत ही जोरों शोर से जो स्वर्ण है उन जातियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हमारी सरकार, जो भी मौजूदा सरकार मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार ने हमारे जो यूजीसी कानून है उस कानून को पारित करने के लिए संसद में आवाज उठाई है। ये यूजीसी होती क्या है, यूजीसी कैसे काम करेगा और यूजीसी कैसे स्वर्णों की जो हक है वो हक छीनने की कोशिश कर रही है। आइए इन सभी बातों पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो छोटे कास्ट के, जो एससी, एसटी, ओबीसी जाति के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर किसी स्वर्ण समाज के बच्चे उनसे अगर किसी जातिवाचक शब्द से उन्हें बुलाते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। आइए यूजीसी की स्थापना कब हुई, भारत सरकार ने इसे कब लाया, आपको हम सारी डिटेल में बताते हैं। यूजीसी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार की गई थी। इस उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव का प्रभार सौंपा गया है। यूजीसी का मुख्यालय मुख्यतः दिल्ली में है। उनके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु है। इसके अध्यक्ष जेएनयू के पूर्व कुलपति एम जगदीश हैं। इनके जो यूजीसी मामला है, ये स्वर्ण समाज को नीचे स्तरीय दिखाने के लिए यूजीसी बिल मोदी सरकार ला रही है। अब हम आपकी इसके यूजीसी बिल में कितने विधायक और सांसद मौजूदा अभी सत्ता में हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। जो हमारी सांसद और विधायक हैं, उनके बच्चे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, किसी बाहरी फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी तक हमारे जो सांसद और विधायक हैं वो अभी तक आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसमें भारत सरकार के सांसद में जो अभी 542 सीटें हैं, उन 542 सीटों में 232 सांसद स्वर्ण समाज की हैं। अभी तक उन्होंने इस पे कोई भी व्यक्तिगत ट्वीट नहीं किया है। एक दो को छोड़ के अभी तक कोई ऐसे सांसद और विधायक नहीं है जो व्यक्तिगत तरीके से अपनी ट्वीट या पत्र मौजूदा सरकार में या सत्ता सरकार में जो है उनको भेजी हो। इसके अलावा हम बिहार में की बात करते हैं तो बिहार की कुल विधायक 243 सीट है। विधायकों की संख्या 243 है, जिसमें स्वर्ण जाति की विधायकों की संख्या हम आपको जातिगत बताते हैं, जिसमें से 35 राजपूत विधायक हैं, 23 भूमिहार विधायक हैं और 14 ब्राह्मण विधायक हैं और 3 कायस्थ विधायक हैं, जिनकी कुल संख्या 75 हुई। इन सारी बातों पे जो
विधायक और सांसद हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और ना ही ट्वीट कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे इतनी पैसे हैं उनके पास कि वो बाहर किसी भी देश में जाके पढ़ सकते हैं। और जो इन मुद्दाओं पे बात कर रही हैं वो जो ये छोटे छोटे जो जाति है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो बहुत उड़ रहे हैं, क्योंकि छोटे जात समझ रहे हैं कि अब तो स्वर्ण समाज के लोगों को ये मोदी सरकार अब दबाने की कोशिश कर रही है, तो हम लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ये ना सोचें कि आप लोगों को आज तक अभी आरक्षण मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को आरक्षण दिया है, उसके बाद भी जो स्वर्ण जाति के अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी, वो बड़े बड़े उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग इन सारी बातों पे न रहें और मैं माननीय मोदी जी से और मौजूदा सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसी भी इस कानून को अगर आप पारित भी करते हैं तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, बट अगर पारित तो होगा नहीं। ये हमारे समाज, स्वर्ण समाज के लोग बहुत जल्द आपके इस काले कानून को वापस लेने के लिए कुछ न कुछ इस पे आवाज उठाएंगे। इसके लिए हम मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि आप इस कानून को संसद में न पास होने दें। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।